नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो भणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जी तो अंकल जी तो वैसे जो पाठ है वो पहले समझ चुके हैं, लेकिन फिर से हम इसको ले रहे हैं इस बार, जिससे कि आपका फिर से रिवीजन भी हो जाएगा और जो हमारे नए श्रोता नए स्टूडेंट आए हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। चलिए, देखिए हम सभी ने तत्वार सूत्र जी का नाम सुना है। हाँ। हाँ जी, तत्वार सूत्र जी जैन धर्म का सबसे फेमस ग्रंथ है। सूत्र जी भी हम इसको बोलते हैं और मोक्ष शास्त्र भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? उमा स्वामी। उमा स्वामी आचार्य इसके रचयिता हैं। साथ में उमा स्वामी आचार्य का थोड़ा बहुत परिचय यहाँ पे देने की कोशिश की गई है। क्या कहा है कि उन्होंने बहुत कम लिखा, मात्र एक ही ग्रंथ लिखा, तत्वार सूत्र जी। ठीक है ना? लेकिन उस ग्रंथ ने उनको इतनी प्रसिद्धि दिलाई, इतनी प्रसिद्धि दिलाई कि उस ग्रंथ ने अन्य जो पुराने ग्रंथ चले आ रहे थे, है ना, उसमें जो हम्म। जो बातें चली आ रही थी हम्म। उनसे भी ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करी। हम्म। सबसे ज्यादा जो टीकाएं अगर किसी जैन ग्रंथ की लिखी गई हैं वो किस ग्रंथ की लिखी गई हैं? तत्वार सूत्र जी ग्रंथ की ही सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। बहुत बहुत समर्थ आचार्यों ने, बहुत बहुत विद्वान आचार्यों ने इस ग्रंथ के ऊपर टीकाएं लिखी हैं। हजारों पेज इस ग्रंथ के ऊपर लिखे गए हैं। ठीक है ना? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना सब कुछ लिखने वाले जो हमारे उमा स्वामी आचार्य हैं, गृध्र पिच्छ उमा स्वामी आचार्य, उनके बारे में हमको अधिक जानकारी नहीं है। ठीक है ना? कि भाई उनके माता पिता कौन थे, किस नगर में थे, कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, उनके हम्म। काल में क्या कैसा हुआ था, ये सब उनके बारे में जानकारी ज्यादा नहीं है। ठीक है ना? ये हमारे सारे अधिकांश आचार्य जो हुए हैं उनसे, उनके साथ ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने कभी भी अपना परिचय नहीं दिया है। ठीक है ना? अब बताते हैं, कुंद कुंदाचार्य के पट्ट शिष्य थे, मेन शिष्य थे कुंद कुंदाचार्य के। ठीक है? और विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में तथा द्वितीय शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत भूमि को पवित्र कर रहे थे। समझ लीजिए इन द ईयर 57, अभी क्या चल रहा है, 2025। हम्म। हाँ, तो उस टाइम पे आप विक्रम का जो समय हमको निकालना होता है करंट अगर एरा में, तो उसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं। जो भी ईयर चल रहा है विक्रम का जो भी बताया गया है उसमें से हम 57 माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो करंट ईयर चल रहा है वो निकल कर आ जाता है। ठीक है ना? तो जैसे विक्रम की प्रथम शताब्दी के अंतिम काल में, समझ लीजिए विक्रम की शताब्दी चल रही है, जीरो से स्टार्ट हुई और ये हुए थे 70 से लेके वहां पर 110, 120, 130 के अराउंड, इस बीच में उनका काल माना जाता है। ठीक है ना? समझ में आया? अलग अलग कैलेंडर्स हैं। अभी हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं? विक्रम निर्वाण संवत्सरा। हम अभी फॉलो करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे अभी न्यू ईयर गया तो वो किंग जॉर्ज ने वो कैलेंडर स्टार्ट किया था, उनके कैलेंडर को सारी दुनिया अभी फॉलो करती है। कौन सी कौन सी? किंग जॉर्ज इंग्लैंड के हाँ। हुए हैं, उनके नाम से ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना? किनके नाम पे? किंग जॉर्ज, इम्पोर्टेंट। इंग्लिश वाला? हाँ, इंग्लिश वाला। इंग्लैंड के किंग थे, उनके नाम से ये जो है वो स्टार्ट हुआ था। अभी सारी दुनिया उसको फॉलो करती है। ठीक है ना? लेकिन हमारा जैन कैलेंडर है तो वो हमारा, विक्रम निर्वाण संवत्सरा 2051 महावीर महावीर स्वामी जी का ये लेंगे तो। हाँ।
तो हम निर्वाण संवत फॉलो करते हैं। 2000, हाँ, विक्रम निर्वाण संवत्सर है तो वीर निर्वाण संवत्सर होगा ना। हम वीर निर्वाण संवत को फॉलो करते हैं। हाँ हाँ, और वीर निर्वाण संवत अभी चल रहा है टू हाँ। 2551 या 53, क्या चल रहा है? 51। 2551, हाँ 551 चल रहा है अभी, ठीक है ना। हाँ। तो समझ लीजिए आज महावीर भगवान के लगभग 400 साल बाद, 400-500 साल बाद ये हुए थे, हम्म हम्म ठीक है ना। हम्म तो वो यहाँ पर थे और पूरा सम्मान, इनको इतना सम्मान प्राप्त है। जैसे अन्य मतों में आप जाएं और पूछें कि भाई आपका मेन ग्रंथ कौन सा है, तो हम्म हिंदू बताएंगे कि हमारा गीता हमारा सबसे मेन ग्रंथ है। मुस्लिम्स बताएंगे कि हमारा कुरान सबसे मेन ग्रंथ है, ठीक है ना। और अगर आप सिख में जाएंगे तो वो बताएंगे गुरु ग्रंथ साहिब हमारा मेन ग्रंथ है। क्रिश्चियन हाँ। बाइबल मेन ग्रंथ है। हम्म, वैसे ही जैनों में सबसे मेन ग्रंथ, जो चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, कौन से ग्रंथ को मानते हैं? तत्वार्थ सूत्र जी को वो सभी लोग मानते हैं, ठीक है ना। सब पंथ वाले, सब जगह, सब है ना, जगह सभी पंथ वाले। सभी पंथ वाले बराबर मानते हैं, हाँ ठीक है। हाँ। हाँ, तो ये हमारे इसमें ये सम्मान इस ग्रंथ को प्राप्त है। अच्छा, पहले क्या परंपरा थी या अभी भी है? अभी भी हम मानते हैं ग्रंथ का जो पहला अक्षर होता है उससे भी हम ग्रंथ का नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो इस ग्रंथ में क्या हुआ है, इस ग्रंथ का पहला सूत्र कौन सा है? तो तत्व का सम्यक पहला दर्शन है तत् सम्यक दर्शन ज्ञान त्यागी सम्यक मोक्ष मार्ग है। नहीं, मोक्ष मार्ग है, ठीक है ना, ये वाला सूत्र है। तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का स्वरूप बताने के कारण इसका नाम और क्या रख दिया गया? मोक्ष शास्त्र इसका नाम रखा गया, ठीक है ना। इसको लेकिन हाँ, तत्वार्थ सूत्र मतलब सभी तत्वों का ये सूत्र है करके। तत्व, तत्व प्लस अर्थ, हम्म तत्व और अर्थ दो चीजें होती हैं, वैसे देखा हम्म। जाए चीज होती है। तो तत्व और अर्थ दो का क्या मतलब हुआ? तत्व किसे कहते हैं? अच्छा ये समझ लीजिए, बताइए तत्व किसे कहते हैं? वस्तु, वस्तु को तत्व कहते हैं कि वस्तु का जो भाव विशेष, को वस्तु वस्तु विशेष, वस्तु का विशेष। वस्तु का जो भाव होता है उसको तत्व कहा जाता है। हम्म, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे नींबू है तो नींबू, नींबू का भाव क्या होता है? उसका खट्टापन, बिल्कुल सही, उसका खट्टापन। शक्कर का भाव क्या होता है? मिठास, उसका मिठास। तो वो क्या हो गया उसका? वो उसका वो उसका गुण हो, गुण गुण। गुण या कहें तत्व, तत्व, गुण और तत्व एक ही है। एक ही है। अभी यहाँ पे एक ही समझना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा हाँ जो उसका भाव है वही उसका तत्व है। हाँ। अच्छा, और अर्थ क्या होता है? क्यों भाई? अर्थ बोले तो मीनिंग। अर्थ मतलब मीनिंग। अर्थ के भी कई सारे अर्थ होते हैं, हाँ। है ना। बताइए अन्वय जी, यहाँ पे अर्थ का क्या मतलब है? यहाँ पे अर्थ का क्या मतलब है? तत्वार्थ, तत्वार्थ में अर्थ का क्या मतलब होता है? तत्वों का अर्थ। नहीं, अर्थ उसका मतलब, स्वभाव, हाँ तत्व, यहाँ अर्थ मतलब उसका स्वभाव, स्वभाव, मतलब तत्व हो गया। अब अर्थ मतलब क्या है? उसका विशेषण। नहीं नहीं नहीं, अर्थ मतलब होता है वस्तु स्वयं, ठीक है ना। वस्तु का ही दूसरा नाम क्या है? अर्थ, अर्थ। ठीक है ना। जैसे खटास है, हाँ हाँ, हम लोगों ने ये मंगल शास्त्र इसमें पढ़ा था। इसमें इसमें द्रव्य गुण पर्याय में, बिल्कुल, चैप्टर में। हाँ अर्थ भी कहते हैं उसको। बिल्कुल अर्थ कहते हैं, ठीक है ना। हाँ क्या हाँ होने के कारण वस्तु को अर्थ भी कहते हैं, हाँ। ठीक है ना। तो हम्म, तत्वार्थ, तत्वार्थ मतलब क्या हो गया? जो वस्तु, उसका नाम है अर्थ, और हम्म, वस्तु का जो भाव होता है वो क्या कहलाता है? तत्व। और दोनों का ही ग्रहण होता है, उसको बोलते हैं तत्वार्थ। समझ में हम्म। नहीं आया? जैसे नहीं, आप फिर से रिपीट कीजिए। बाजार में गए, हम्म ठीक है ना। बाजार हम्म। में गए और हमने कहा कि भाई हमको क्या लाना है? हमको नींबू लेके आना है। हाँ तो हमको नींबू एज अ होल भी पता होना चाहिए,
और नींबू होता कैसा है, उसका भाव क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। कोई बोल दे अच्छा जो गोल गोल होता है वो लेके आ जाओ, तो चल जाएगा क्या? नहीं, नहीं। लेकिन हम लोग नींबू खरीदने इस समय उसका खटास तो नहीं देख सकते, सिर्फ खटास। उसका सिर्फ उसका अपीयरेंस देखेंगे। हाँ, लेकिन पहले से पता होता है कि नहीं? पहले कभी जब पहली बार कहा होगा कि ये हम्म नींबू, सबसे पहले बचपन में हमको बताया होगा, तो हम्म समझाया होगा ना कि जो येलो होता है, छोटे साइज का होता है, खट्टा हाँ होता है, हम्म तो उसको हम वो क्या तो कहते बताया हैं? होता है। नींबू कहते हैं। तो वो हमको पता होता है कि नहीं पता होता है? पता होता है। ऑरेंज तो उठा के नहीं ले आते उसकी जगह। हम्म हाँ, तो हमको वस्तु का भी पता होता है, वस्तु के भाव का भी पता होता है। हम्म वैसे ही जो हमारे काम के प्रयोजनभूत तत्व हैं, जिनसे हमको सच्चे सुख की प्राप्ति होगी, उनका वर्णन इसमें आया है। इसलिए इसका नाम क्या रखा? तत्वार्थ सूत्र। कैसे फॉर्म में आया है? सूत्रों के फॉर्म में आया है। सूत्र मतलब समझते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मूला। मैथ्स में हमने पढ़ा फॉर्मूला, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है ना? एडिशन करने का अलग फॉर्मूला होता है, डिवीजन का अलग होता है, तो ऐसे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो वैसे ही इसमें सूत्रात्मक वाक्य में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात बताई गई है, इसलिए इसका नाम क्या है? तत्वार्थ सूत्र। समझ में आया? अब बोलेंगे तत्वार्थ को हम ऐसे मोक्ष मार्ग में कैसे लगाएं? तो भाई जीव, जीव नाम की सबसे पहले द्रव्य वस्तु समझना पड़ेगी कि नहीं समझना पड़ेगी? कोई जीव नाम की वस्तु है, उसकी सबसे पहले स्वीकृति करेंगे कि जीव नाम की कोई वस्तु है। कई सारे धर्म तो जीव को मानते, हम्म बोलते जीव नाम की कोई वस्तु नहीं होती, हम तो नहीं मानते हैं, हमने कभी देखा ही नहीं तो हम मानते नहीं है। तो हम्म सबसे पहले आप जीव को स्वीकार करेंगे कि मैं जीव द्रव्य हूँ। हम्म है ना? अकेला अच्छा जीव को जान लिया कि मैं जीव हूं, तो उससे काम हो जाएगा क्या? नहीं नहीं होगा। क्यों भाई? हमको जीव अभी कैसा दिखाई दे रहा है? अभी ये शरीर वाला दिखाई दे रहा है। कोई अपने आप को यंग मानता है, कोई अपने आप को ओल्ड मानता है, कोई अपने आप को मैन मानता है, कोई अपने आप को वुमन मानता वुमन। है। तो फिर ऐसे हम ऐसे जीव का श्रद्धान कर लेंगे तो हमको सुख मिल जाएगा क्या? नहीं मिल। तो जीव का हमने सच्चा स्वरूप समझा, जीव का स्वरूप जो हो गया उसका तत्व, और वो तत्व क्या है? ज्ञान और दर्शन। ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण, वो उसके क्या हो गए? तत्व हो गए। समझ में आया? तो ऐसे तत्व और अर्थ दोनों को समझना जरूरी है। अगर आप खटास खटास लेने जाएंगे तो मिलेगी क्या? कि भाई खट्टी चीज दे दो। अच्छा चलो बाजार में गए, शॉप के ऊपर बोलते हमको क्या चाहिए? हमको मीठा चाहिए। तो वो क्या पूछेगा? अच्छा क्या चाहिए मीठे में? बोले बर्फी चाहिए, लड्डू चाहिए, है ना, गुजिया चाहिए, जलेबी चाहिए, क्या चाहिए? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अरे नहीं, हमको ये कुछ नहीं चाहिए, हमको मीठा चाहिए। तो क्या देगा मीठा? अकेला मीठा ला सकते हैं क्या? नहीं। नहीं ला सकते, है ना? तो हाँ मीठा जो है वो हमेशा वस्तु के साथ ही आएगा, हाँ। तो अकेले। अभी तत्व क्या हुआ? अभी नींबू, नींबू में तत्व क्या है, अर्थ क्या है? खटास। बर्फी का तत्व है उसकी मिठास। हाँ, तो अभी तत्व क्या है? नहीं, तत्व क्या है और अर्थ क्या है? तो नींबू हो गया अर्थ, हाँ। और नींबू की खटास हो गई तत्व। अच्छा, मतलब उसका कैरेक्टर, हाँ कैरेक्टर। हाँ, मेन जो द्रव्य है वो कहलाता है अर्थ, और हाँ का जो भाव होता है, जो उसके गुण होते हैं, उसकी जो शक्तियां होती हैं वो कहलाती हैं तत्व। नहीं, आपने बोला अभी वस्तु जो है, मतलब वस्तु मत नहीं, अभी नींबू जो है वो द्रव्य है। बिल्कुल, अर्थ भी उसको कहते हैं। हाँ, द्रव्य और अर्थ दोनों एक ही हो गए यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल एक। अभी उसके खटास जो है वो वो हुआ तत्व। बिल्कुल। अच्छा, तो हाँ, अर्थ वो चीज है, वो चीज और है। खटास जो है वो उसका तत्व है। बिल्कुल सही। समझ में आ गया? हाँ ऐसे भैया जी, ये सब हमको कैसे समझेगा? ये हमको पढ़ना पड़ेगा, याद नहीं रहेगा ऐसा। तो लिख लीजिए। हाँ मतलब वस्तु, अर्थ मतलब वस्तु, और तत्व मतलब उसका भाव। लिख लीजिए। हाँ, एक मिनट। लिखते जाइए तुरंत तुरंत, तो याद रहेगा, है ना? ऐसे ही जीव को पकड़ने गए तो जीव, अगर किसी ने बोल दिया कि भाई जीव है, जीव है, जीव है, तुम तो जीव हो, तो क्या है जीव? अगर हम ये नहीं समझेंगे कि उसके अंदर अनंत गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से अनंत गुण पाए जाते हैं?
है ना, ये नहीं समझेंगे। कहाँ पाया जाता है, इतना बड़ा संसार है, कहाँ कहाँ ढूंढेंगे बताइए, है ना। तो फिर हाँ उसका हाँ तत्व आया। हाँ, तो अर्थ मतलब द्रव्य। हाँ, द्रव्य या वस्तु लिख लीजिए, एक ही चीज है। अच्छा, हम्म। और तत्व हुआ। तत्व उसका भाव अच्छा, या उसका स्वरूप, उसके गुण। हाँ ठीक है ना, सब एक ही नाम है। हाँ, यहाँ पर हम लोग भाव मतलब उसका मूल्य नहीं समझना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वहां हाँ बात नहीं है। हाँ, हाँ, वो ना, उसका रेट, उसका वैल्यू नहीं समझना चाहिए। भाव मतलब स्वभाव। बिल्कुल बिल्कुल, स्वभाव। जीव की कीमत लगा सकते हैं क्या? भैया जी, जीव की कीमत लगा सकते हैं क्या? जीव नहीं नहीं नहीं। लगा नहीं, लगा सकते हैं, क्यों नहीं? जीव का भाव ज्ञान दर्शन अनंत गुण है कि नहीं? हाँ जीव का भाव उसके अनंत गुण है, हाँ, ऐसे लगा सकते हैं। जीव का भाव उसका अनंत गुण है। हाँ, तो जीव हो गया अर्थ, और हम्म, उसके अनंत गुण हो गए उसके तत्व। एक मिनट, जीव जीव हो गया अर्थ, हाँ जी, और उसके अनंत गुण हो गए तत्व। तत्व। ठीक है ना। हाँ हाँ जी, चलें आगे। हाँ, तो ये ऐसा तत्वार्थ सूत्र, ये सूत्रों में बताया है, फॉर्मूला वाले फॉर्म में बताया है ना। बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं कि बहुत लंबी लंबी गाथाएं लिखी हों, दो दो तीन तीन हम्म, लाइन की। कुछ सूत्र हैं जो लंबे हैं, लेकिन हम्म, इतने लंबे भी नहीं है कि उनसे गाथाएं बन जाएं, बहुत बड़ी बड़ी लाइंस हो जाएं। ठीक है ना। तो ये सूत्रात्मक वाक्य में बताया गया है, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात कह दी गई हम्म। है ना। तो इस वजह से ये इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है ना। और दूसरी क्वालिटी बताते हैं इसकी, यह संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है ना। इसके पहले भैया जो जी, स्लाइड स्लाइड देखना है। स्लाइड आपको दिख रही होगी ना, साइड नहीं में दिख रहे। करेंगे। साइड में करेंगे, आप अगर फोन से कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं अटेंड क्लास? इधर लैपटॉप। हाँ, तो लैपटॉप में आप मेन पेज पे जब आएंगे तो आपको दिखेगा उसमें स्क्रीन। स्विच टू शेयर्ड कंटेंट। हाँ हाँ हाँ, हाँ, मिल गया मिल गया। बिल्कुल। तो क्या कह रहे हैं, सर्वप्रथम जैन ग्रंथ है कौन सी भाषा का? संस्कृत। संस्कृत भाषा का। क्यों भाई, संस्कृत भाषा में इसके पहले ग्रंथ नहीं लिखे गए क्या? लिखे प्राकृत में लिखा बदलेगा तो गया था। हाँ, बाकी सारे इसके पहले जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो प्राकृत भाषा में लिखे जाते थे, है ना। आप हाँ प्राकृत और संस्कृत का भी एकदम से मेरे को अर्थ चमका, मैं अभी हिंदी की पढ़ाई कर रहा था, एकदम से मेरे को अर्थ ध्यान में आया। मतलब है वो तो बहुत पहले से है, ध्यान मैंने अभी दिया। प्राकृत मतलब होता है जो नेचुरल है, वो कहलाती है प्राकृत लैंग्वेज। कौन प्राकृत सी? लैंग्वेज नेचुरल। अभी लिखने का नहीं, समझने का है, लिखने का नहीं है अभी कुछ, सिर्फ बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा। प्राकृत मतलब जो लैंग्वेज कॉमन लोग बोलते थे, कॉमन पीपल बोलते थे, वो क्या हाँ कहलाती थी? प्राकृत भाषा कहलाती थी। हाँ। हमारे आचार्यों ने पहले अधिकांश ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा में लिखे। क्यों? हम्म, जिससे कि सभी जन सामान्य तक, कॉमन हाँ। मैन तक वो बात पहुंच सके जो वो कहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने प्राकृत भाषा में लिखा। हम्म, ठीक है ना। और हम्म, संस्कृत, अगर हम एक वर्ड का मीनिंग देखें, है ना, हम्म, संस्कृत एक लैंग्वेज का नाम है, वो तो अलग है। संस्कृत मतलब होता है जो संस्कारित हो, जिसको हम्म, संस्कारित किया गया हो, हम्म, तो ऐसी लैंग्वेज कहलाती है संस्कृत। हम्म, तो उसमें ये ग्रंथ जो है वो पहला ग्रंथ लिखा गया था, तत्वार सूत्र जी। हम्म, ठीक है ना। क्यों हम्म, लिखा गया था भाई? लोग कहने लगे, लोगों को ऐसा कहते थे अन्य मत वाले कि भाई जैन मतावलंबी, जैन आचार्य जो हैं वो तो हम्म, प्राकृत भाषा में लिखते हैं, कॉमन मैन की लैंग्वेज में, हम्म, कॉमन टंग में, तो विद्वान नहीं होंगे इसलिए ऐसी बात करते हैं। हम्म, तो फिर उनको बताया कि भाई नहीं, जैन आचार्य विद्वान भी होते हैं। तो इस वजह से फिर ये जो ग्रंथ है उसको प्रस्तुत किया। तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि देखिए, इतने से 8-10 पेज में भी पूरा जिनागम का सार आ सकता है, इतनी क्वालिटी से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। समझ में आया? हम्म। तो ये संस्कृत लेकिन इसका भाषा का इसका मूल कारण क्या बताया आपने भैया? तत्वर सूत्र मूल लिख। कारण तो यही है कि भाई इसके पीछे कहानी आती है एक छोटी सी। हम्म, एक बार क्या हुआ कि आचार्य उमा स्वामी नगर में गए आहार करने के लिए, हम्म, और उन्होंने एक, जिसके घर पे आहार करने के लिए गए थे, जिस श्रावक के घर पे, तो उसने हम्म, बाहर अपने घर के कुछ लिख रखा था। हम्म,
ठीक है ना। उन्होंने लिख रखा था दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, ऐसा लिख रखा था सूत्र। हाँ ठीक है ना। अब आचार्य देव ने देखा कि भाई दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, वो लौट रहे थे तो उनको लगा कि भाई ये सूत्र तो है अधूरा है। उन्होंने उसके आगे लिख दिया सम्यक, और सूत्र बन गया सम्यक दर्शनक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है। अब वो श्रावक लौट के आया कि भाई मैं तो ये वर्ड लिख के नहीं गया था, यहाँ तो दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा था, तो इस सम्यक किसने लगाया। उसने आसपास पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि भाई महाराज जी आए थे आहार के लिए, उन्होंने लिखाया। तो बोलते ठीक है। वो गया, बहुत जिज्ञासु श्रावक था, ऐसा नहीं था कि बहुत उसको गुस्सा आ गया कि अरे भाई मैं तो ऐसे लिख के गया था और महाराज जी ऐसा करके चले गए। बहुत जिज्ञासु श्रावक था, बहुत भली होनहार उसकी थी। तो वो गया आचार्य श्री के पास जंगल में, और वहां उसने उनसे निवेदन किया कि आचार्य श्री आपने जो सम्यक शब्द मेरे सूत्र के आगे लगाया वो क्यों लगाया, ऐसा करके उसने पूछा। तो आचार्य श्री ने कहा कि भाई दर्शन ज्ञान और चारित्र ये तो सभी जीवों के पास अनादिकाल से है कि नहीं है, अनादिकाल से हैं। आपके पास है दर्शन ज्ञान चारित्र के नहीं है? बिल्कुल है। सभी जीवों के पास, किसी भी गति में चले जाइए, किसी भी पर्याय में चले जाइए, सभी जीव दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ वाले हैं। लेकिन क्या वो मोक्ष मार्गी हैं? हम सभी मोक्ष मार्गी हो गए क्या? नहीं हुए। नहीं हुए नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे दर्शन ज्ञान और चारित्र कैसे हैं? संसारी है, मिथ्या हैं, मिथ्या हैं। मिथ्या है, हाँ, हमारा अभी दर्शन ज्ञान चारित्र कैसा है? मिथ्या है। मिथ्या है। मिथ्या तो है मतलब यहाँ पर ये इसका विपरीत परिणमन कर रहे हैं। हाँ हमको श्रद्धा तो है, लेकिन हम कैसी उल्टी मान्यता है हमारी, उल्टी हाँ मान्यता है कि सच्ची मान्यता है? उल्टी मान्यता है। उल्टी मान्यता है। तो उसको सम्यक करेंगे, सच्चा करेंगे, तब वो क्या बनेगा? मोक्ष मार्ग कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। हाँ तो दर्शन ज्ञान और चारित्र के आगे सम्यक इसलिए लगाया जिससे कि मिथ्या का निषेध कर सकें, मिथ्या को मना कर सकेंगे। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। है। तो इसके तो लिए अभी लगाया। आपने हाँ, तो आपने जो ये कहानी बताई ना, वो अभी सुना, श्रावक। हाँ अभी सुन तो लीजिए पूरी। अच्छा, नहीं मेरे को हाँ, नाम नाम से जानना था, वो श्रावक का नाम। श्रावक का नाम आपको तत्व सर्वार्थ सिद्धि जो नाम की टीका है, उस हाँ टीका के बिल्कुल बिगिनिंग में जब इसकी आप प्रस्तावना पढ़ेंगे, हाँ प्रीफेस पढ़ेंगे इस टीका का, उसमें बताया गया है। मैं भी आपको देख के बता दूंगा, मैंने हाँ भी पढ़ा था, मैं वो नाम अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। और वो श्रावक का नाम भी उन्होंने दिया है। और महाराज आचार्य महाराज का नाम? आचार्य महाराज किनने लिखा है तत्वार सूत्र जी? उमा स्वामी। उमा स्वामी के पास ही गया था वो श्रावक। हाँ, तो भाई वो गया, फिर उसने महाराज जी ने बताया कि इसलिए मैंने ऐसा लिखा। बोलते हाँ हमको तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप पता नहीं है, तो हाँ आप कृपया करके पूरा मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताइए, हमारे ऊपर उपकार कीजिए। तब जाके उन्होंने पूरा ये बताने के लिए कि 7 तत्व होते हैं, उनकी श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, उनके ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, उनके परिणमन का नाम, आचरण का नाम सम्यक चारित्र है। तो उनका स्वरूप पूरा उन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ में फिर बनाकर बताया। तो इस प्रकार से तत्वार सूत्र ग्रंथ हमको प्राप्त हुआ। समझ में आया? तो ये इसके पीछे कहानी है, ऐसे ये ग्रंथ लिखा गया। हाँ, तो ये अभी मंगल प्रभावना में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कौन सा? अब हम जो अब ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो इसी ग्रंथ से लिया गया है। इसका नाम है अच्छा, उपयोग। क्या है? उपयोग। उपयोग। उपयोग अर्थात क्या होता है? चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव को उपयोग कहते हैं। हाँ, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले जीव के परिणाम को उपयोग कहते हैं। सीधी लाइन कहें, सीधी बात अगर कहें, तो जानने देखने का ही कलेक्टिव नाम है उपयोग। इसका पूरा मीनिंग क्या होगा फिर तो? उपयोग मतलब होता है जानना और देखना, ज्ञान और दर्शन का व्यापार, उसका कार्य, उसी को उपयोग कहते हैं। जानना और देखना, बिल्कुल जानना और देखने के कार्य को उपयोग कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो हाँ अब उपयोग को जीव का लक्षण बनाया, इसके ऊपर बहुत लंबी क्लास ऑलरेडी चल चुकी है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हाँ
ठीक है, उपयोग को क्या बनाया? जीव का लक्षण बनाया। लक्षण मतलब तो समझते हैं क्या होता है? नहीं। नहीं समझते। जैसे हम कहें कि भाई यहाँ पे 40 लोगों की क्लास है, ठीक है ना। अब हाँ। इसमें से हमको मधु आंटी को पहचानना है, हम्म, तो क्या लक्षण बनाएंगे? जैसे कि चलिए वो 4 लोग ही हैं, 4 कि लोग वो यहाँ पे हैं। हाँ, कि एक वो मिनट, चश्मा पहनती है, बूढ़ी अभी है। मैं समझाऊंगा, आप समझिए ध्यान से, ठीक है ना। अच्छा, चश्मा पहनती हैं, ये लक्षण बना लेंगे तो चलेगा क्या? नहीं नहीं, चश्मा सभी पहनते हैं। तो चश्मा तो मैं भी पहने हूँ, ये हाँ। दीपक अंकल भी चश्मा पहने हैं, आप भी अच्छा। चश्मा पहने हो, तो फिर मधु आंटी किसको मानेंगे? तो इसको हम चश्मा पहनने को आंटी का लक्षण नहीं। नहीं बना सकते, ठीक है ना। अच्छा, हम्म, चलिए कहें कि भाई वो उनके क्या है कि बाल हैं, हम्म, बाल तो सिर पे सबके बाल हैं, हम्म, इसको हम लक्षण बना सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बना सकते। अच्छा चलो ठीक है, फिर उनके दाढ़ी मूंछ है, ऐसा बना दें लक्षण? नहीं, नहीं बनेगा, ठीक है। औरत है तो दाढ़ी मूछ नहीं होगा। हाँ, तो फिर क्या कहेंगे कि भाई जिसके माथे पर आपको बिंदी दिखाई दे रही है, जिनके माथे पे बिंदी दिखाई दे रही है, वो क्या हम्म, है? वही मधु आंटी हैं। अभी 4 लोगों की बात चल रही है, ठीक है ना। हाँ, बराबर जिनके है। माथे पे बिंदी है वो मधु आंटी हैं। पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे? ऐसा ही, क्योंकि वो बाकी 3 लोग आदमी हैं। हाँ, बाकियों के माथे पे बिंदी नहीं है। नहीं है, तो वो आपका लक्षण बन गया। आपका लक्षण अभी क्या है? बिंदी है, ठीक बिंदी है है। ना। तो अभी लक्षण जो भी होता है वो उसमें 3 दोष लगते हैं, वो 3 दोष उसके अंदर नहीं लगने चाहिए, 3 प्रॉब्लम्स उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको लक्षण बना सकते हैं। 3 प्रॉब्लम मतलब? अभी समझा रहा हूँ, समझिए। हाँ। लक्षण किसी का भी बनाते हैं, वो हम कई सारी मिली हुई चीजों में से उस चीज को अलग करने के लिए हम उसका लक्षण बनाते हैं। जैसे हमको आंटी को पहचानना था, इसलिए हमने आपका लक्षण बिंदी बनाया, ठीक है बना। ना। हाँ। इसलिए हमने बनाया। अब कई सारे द्रव्य हैं इस विश्व में। कितने द्रव्य हैं? अनंत द्रव्य हैं, अनंत किसमें? द्रव्य हैं। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कितने द्रव्य हैं? अनंत। अनंत। अनंत द्रव्य हैं। अब आपसे कहा जाए कि भाई जीव द्रव्य को पहचानो, जिसने जीव का नाम भी पहली बार सुना हो वो पहचान लेगा कि जीव कौन है? नहीं। नहीं पहचानेगा, नहीं पहचान पाएगा, ठीक है ना। तो फिर हम्म, उसको कैसे समझाएंगे? उसको समझाने के लिए आचार्य ने कहा कि अच्छा चलो एक बात समझो, हम बना लेते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान तो समझते हैं क्या होता है? केवल ज्ञान हम्म, समझते होंगे, चलिए केवल ज्ञान समझते हैं क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। आंटी जी, केवल हाँ, ज्ञान समझते हैं? वही पूरा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। केवल ज्ञान हमारे भगवान को है, केवल ज्ञान वो हम जिसमें, लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, वो लोकालोक जो जिसमें झलकता है वो केवल ज्ञान, उसको हम जीव का लक्षण बना लेते हैं, तो चल जाएगा क्या? जीव पकड़ना है तो केवल ज्ञान वाला जीव, जिसके पास केवल ज्ञान होता है वो जीव कहलाता है, चल जाएगा क्या ऐसा लक्षण? नहीं, नहीं, वो तो सिर्फ भगवान होंगे ना। तो भगवान के पास ही है, वो सबके पास नहीं। नहीं है। तो हमसे कहा जाए कि भाई तुम जीव को पकड़ो, तो हम क्या करेंगे? हम पकड़ पाएंगे क्या? नहीं। नहीं पकड़ पाएंगे, हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो ये कहलाता है हमारा अव्याप्ति दोष। कौन सा दोष? अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति दोष वो होता है जिसमें लक्षण पूरे लक्ष्य में नहीं व्याप्त होता है, सिर्फ कुछ अंशों में ही पाया जाता है, कुछ पार्ट्स में ही वो लक्षण फिट बैठता है, बाकी हम्म, पूरे लक्ष्य में वो लक्षण फिट नहीं बैठता। नहीं। हाँ, ठीक है ना, समझ में आया? हम्म, ठीक है, तो हम्म, उसको हम कहते हैं अव्याप्ति दोष। ठीक है, तो केवल ज्ञान को अगर हम जीव का लक्षण बनाएं तो केवल ज्ञान मात्र अरहंत और सिद्धों में पाया जाता है, इसलिए हम उसको जीव का लक्षण नहीं बना सकते। समझ में आया? हाँ। दूसरा होता है अति व्याप्ति दोष। कौन सा दोष? ठीक है। अति व्याप्ति दोष। हमने कहा जीव का लक्षण अमूर्तत्व बना लें, अमूर्तत्व, जो अमूर्तिक होता है वो जीव होता है, चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि जीव को ये मूर्तिक को ही हम जीव बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं भाई? जीव मूर्तिक होता है क्या कभी? अभी जीव मतलब भैया जी, अभी शरीर और आत्मा अलग नहीं 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 कर नहीं सकते। नहीं, हाँ। बिल्कुल अलग अलग समझ के बात कर रहे हैं अभी। अच्छा। हाँ, अभी ये शरीर के साथ भी देखेंगे तो जीव तो इसमें बिल्कुल अलग है कि मिला हुआ है? अभी देखिए, जीव हम तभी हम उसको, आत्मा को हम जीव बोलेंगे, शरीर को ये क्या है, गौण करेंगे। अजीब बोलेंगे, बिल्कुल सही बात है।
हाँ तो फिर जीव का लक्षण हम अमूर्त तत्व बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? हाँ, जीव का लक्षण अमूर्तिक है। बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते, क्योंकि हम लोग देख बना नहीं सकते सकते। हैं, हाँ बिल्कुल क्योंकि सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सारे जीव अमूर्तिक होते हैं, हाँ जीव के अलावा और कोई भी अमूर्तिक नहीं होता है। ये नहीं है, रुक, अरे, ये बैठे थे। जीव के अलावा भी कोई अमूर्तिक होता है कि नहीं होता है? भैया जी समझ में नहीं आया क्वेश्चन। जीव द्रव्य के अलावा भी कोई और द्रव्य है जो अमूर्तिक होता है, जिसका कोई रूप नहीं होता, ऐसा और कोई भी द्रव्य है? सिद्ध परमात्मा। जीव के अलावा, जीव है वो तो, जीव के अलावा पूछ रहा हूं मैं। 6 द्रव्य नहीं, होते हैं ना, हाँ आकाश, नाम वो बताइए बराबर। हाँ कौन कौन से। अ, धर्म अधर्म आकाश काल जीव अजीव, अजीव, बाद में धर्म अधर्म आकाश काल। अजीव नहीं है उसमें, पुद्गल कहते हैं उसको। पुद्गल 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 जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। काल। जीव अजीव पुद्गल धर्म अजीव नहीं। अधर्म आकाश और काल। हाँ, इसमें हाँ, अजीव अजीव जो आता है वो पांच, पांच पांच हाँ, अजीव 5 द्रव्यों को मिला के कह देते हैं अजीव, ठीक है ना, वो अजीव द्रव्य नहीं है कोई, ठीक है, वो भैया तत्व जी है। अभी जीव जो है वो अलग हो जाएगा। हाँ पुद्गल से हम लोग जो लेंगे, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल, ये पांच जी, जो है वो अमूर्तिक है। हाँ, तो पुद्गल भी तो मूर्तिक है ना। हाँ, पुद्गल किसको बोलेंगे अभी? पुद्गल मतलब जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाला हो उसको हम पुद्गल बोलते हैं। हाँ हाँ, ये शरीर क्या है? ये पुद्गल है। ये मोबाइल क्या है? लैपटॉप क्या है? ये सब पुद्गल ही है। ये चश्मा पहने हैं वो क्या है? पुद्गल है। ये लाइट दिखाई दे रही है ये क्या है? पुद्गल है। पुद्गल है, तो ये मूर्तिक हो गया, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, धर्म अधर्म आकाश काल ये मूर्तिक हैं कि अमूर्तिक हैं? ये सब दिखाई नहीं देते, सब दिखाई अमूर्तिक नहीं है। देते। दिखाई देने से मतलब ही नहीं है, कई सारे ऐसे पुद्गल होते हैं वो हमको दिखाई नहीं देते, तो वो भी तो मूर्तिक होंगे कि नहीं होंगे? कार्मण हाँ, वर्गणाएं, कर्म आपको दिखाई देते हैं क्या, जो कर्म नहीं बंध रहे हैं आप? तो वो नहीं, भी पुद्गल हैं कि जीव हैं कि वो कोई और पुद्गल। द्रव्य है? वो तो पुद्गल है। तो देखने से कोई मतलब नहीं है, दिखाई तो हमको बैक्टीरिया वायरस भी नहीं देते, चिकनगुनिया और आपका अभी जो आया था ना कोरोना, वो भी हाँ, आंखों से नहीं दिखाई देता फिर। और अभी जो नया आ रहा है। हाँ, नया आ रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, तो फिर क्या करें, उनको माने क्या, जीव माने कि धर्म धर्म आकाश काल माने, क्या माने? वो सब जीवी है। जीव हैं, हाँ वो पुद्गल हैं। भैया जी, जीव इसलिए क्योंकि वो वायरुलेंट है, मतलब वो हमको अटैक करेंगे, इसलिए उनमें उनके अंदर समझ सकते हैं, वो जीव कहा जा सकता है, उनके अंदर जीव है, लेकिन उनका शरीर जो है वो क्या है? वो पुद्गल ही हुआ। पुद्गल है, हाँ ठीक है ना। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, अभी हमारी बात चल रही है कि जीव के अलावा अन्य जो द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश और काल, वो भी अमूर्तिक होते हैं कि मूर्तिक होते हैं? वो अमूर्तिक होंगे। अमूर्तिक होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्पर्श रस गंध और वर्णन वर्ण नहीं गुण पाए। पाए नहीं नहीं। जाते, इसलिए वो भी अमूर्तिक हैं। तो जीव का लक्षण अमूर्तिक बनाएंगे तो धर्म हाँ, अधर्म आकाश काल भी पकड़ में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। आ जाएंगे, इसलिए अमूर्तिक अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण नहीं भाई। बना सकते। अमूर्तिक, अमूर्तिक तत्व को अमूर्तिक नाम के गुण को जीव का लक्षण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बताइए। लिखना बाद में, पहले आप बात तो समझ लीजिए। अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? नहीं भैया। नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि वो जीव के अलावा भी अन्य द्रव्यों में पाया पाया जाए। जाता है। ये कौन सा दोष होता है? ये होता है अति व्याप्ति दोष। अति कौन सा व्याप्ति। दोष? अति अति व्याप्ति। व्याप्ति। अति व्याप्ति दोष। जो लक्षण लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाता है वो कहलाता है अति व्याप्ति दोष। समझ में भैया आया? ये सब कहाँ है? ये आप सभी सब शास्त्रों में है, न्याय के शास्त्र पढ़ने जाएंगे उसमें ये सब चीजें बताई गई हैं, ठीक है ना। अभी मैं आपके काम की बात बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि उपयोग को जीव का लक्षण क्यों बनाया गया है, हम्म, ठीक है ना। अच्छा, हम्म, हम कहें कि भाई जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है उसको हम जीव का लक्षण बना लें तो बन जाएगा क्या? हम्म, बना सकते हैं क्या जीव का लक्षण, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए वो जीव है? हाँ बना सकते हैं जीव का लक्षण? हाँ भैया। फिर तो सिद्ध भगवान तो जीव नहीं होंगे, फिर सिद्ध भगवान छूट जाएंगे। भैया जी अभी जीव को सब कुछ है ना, स्पर्श
स्पर्श कहाँ रस, है सिद्ध भगवान को, कहाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है? वो उनको नहीं है आपको है क्या? भैया जी, हमको तो होएगा ही ना स्पर्श। हम अरे भाई, हाँ सोना जो है वो सोना पता है कैसे निकलता है? रॉ मटेरियल जो सोने का होता है वो कैसा होता है? सोना जब रॉ फॉर्म में निकलता है कैसा निकलता है? मोल्टन, वो वो काला सा पत्थर जैसा हाँ निकलता है, काला हाँ काला सा, हाँ हाँ है ना, मिला हुआ बिल्कुल मिट्टी में। हाँ हाँ और कब से रहता है वो माइन के अंदर, कब से पड़ा हुआ है? कितने हाँ ईयर से? हाँ, कितने ईयर से पड़ा है बताओ? शुरू से रॉक शुरू में मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स से, करोड़ों हाँ सालों से पड़ा हुआ है। हाँ हाँ, फिर भी जब आप उसको आग के ऊपर तपाते हैं, गर्म करते हैं, हम्म मेल्ट करते हैं, तो सोना हम्म, अलग होता है, गंदगी अलग हो जाती है। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि भाई सोना मिलके गंदगी बन गया हो नहीं और गंदगी सोना बन गई हो, ऐसा हुआ क्या? नहीं नहीं, करोड़ों साल में ऐसा नहीं हुआ। हम्म तो ठीक वैसे ही जीव भी अनादि काल से शरीर के साथ रह रहा है, हम्म, और फिर भी ऐसा एक समय के लिए भी नहीं हुआ कि जीव पुद्गल हो गया हो और पुद्गल जीव हो जीव गया। हो गया हूँ, हुआ क्या कभी ऐसा? तो कभी नहीं जीव स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ ना भैया। दिखाई देता है, कभी भी हुआ? नहीं हुआ कि नहीं हुआ? सोना कभी भी मिट्टी रूप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, दिखाई देता है, होता कभी भी नहीं नहीं है। मतलब अभी जो ये मेटल है सोना, हाँ हाँ, वो अभी हम उसको हमने प्यूरिफाई कर दिया, रॉक में से बिल्कुल निकाल दिया, बिल्कुल तो अभी वो मिट्टी का वो जो है वो छूट गया उसका वो, बिल्कुल। तो मतलब जैसे हम मिट्टी, लोग अभी भगवान को हम लोग अक्षय पद प्राप्त करने के लिए चावल चढ़ाते हैं, क्यों? बिल्कुल तो उसका वो ये जो अंकुर मतलब वो फिर से वो ये नहीं होएगा, ग्रो बिल्कुल होएगा, वो ग्रेन हम अगर बोएंगे तो वो बिल्कुल फिर से चावल में अंकुरित नहीं होएगा, इसके लिए हम लोग वो बिल्कुल। करते ऐसा है। हाँ उससे वो वो जो छिलका जो है उससे वो निकल गया तो बस हो गया, ऐसा ही बिल्कुल। सोना भी होएगा वैसा। हाँ, तो सोना कभी भी इतने टाइम मिट्टी के साथ रहा, फिर भी कभी मिट्टी सोना नहीं बनी, सोना मिट्टी नहीं बन नहीं सकती। बना। वैसे ही जीव अनादि काल से पुद्गल के साथ रह रहा है, कभी कर्मों के साथ तो अनादि काल से है, हाँ शरीर इसको नया नया मिलता जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा होने पर भी कभी जीव पुद्गल रूप हुआ क्या? जीव थोड़ा सा भी पुद्गल रूप हो गया हो, इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण आ गए हो, ऐसी क्वालिटी आई क्या कभी? भैया जी अभी आप जीव में क्या है? अरे जीव वो कंफ्यूज हो रहे हैं, जीव वो तो जीव का स्पर्श समझ रहे हैं, मतलब जीव को जो अपन टच सिद्ध करते भगवान जो हैं हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। सिद्ध भगवान जो हैं अनादि काल से हैं, ठीक है ना, अनादि काल से हैं। कभी ऐसा हाँ, हुआ कि भाई वो पुद्गल रूप हो गए, उनके चारों तरफ निगोदिया रहते हैं, तो कभी नहीं दुख उनका फील हुआ हो उनको, ऐसा कभी हुआ क्या? नहीं, कभी कभी अभी यहाँ मेरे को पेट में दर्द हो रहा है, तो आपको दर्द फील होगा क्या, नहीं होगा? होगा। होगा फील। हमको मुझे पेट में दर्द हो तो मुझे क्यों लगेगा, तो आपको होगा तो मुझे तो मुझे नहीं नहीं होगा लगेगा। ना, हाँ, मुझे फील होगा क्या आपको जैसा फील हो रहा है? नहीं, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी क्वालिटी आप में रहेगी, मेरी हाँ, क्वालिटी मेरे में रहेगी। मेरे में रहेगी। तो हाँ, ठीक वैसे ही मैं जीव हूं, कभी भी इतने साल तक साथ हम्म में रहने पर भी कभी भी पुद्गल रूप में नहीं हुआ, हम्म है ना। भले ही मैं हम्म निगोद अवस्था में गया तभी भी वहां पुद्गल रूप नहीं हुआ, मैं चाहे देव बन गया तो वहां पे भी पुद्गल रूप नहीं हुआ, ठीक है ना। अच्छा, एक उदाहरण देता हूँ, समझ जाएंगे जल्दी से। हाँ एक बार की बात, एक बंदर था, वो बहुत परेशान करता था लोगों को, हाँ, है ना। और वो क्या करता था, सबके घर पे आता था, सामान तोड़ जाता था, फैला जाता था, खा हम्म लेता था। लोग उसको भगाना चाहते थे तो डरा के सबको हम्म भगा देता था। हम्म तो क्या किया कि एक गांव वालों ने एक प्लान किया। उन्होंने कहा हम एक छोटा सा बॉक्स लाएंगे, ठीक हम्म है, उसका एक डिब्बा लेके आएंगे, हम्म उसमें हम उसके उसके उसका छोटा सा मुंह होगा। हम्म कैसा मुंह? उसमें हाथ डालोगे तो ऐसे हम्म अगर हाथ में कुछ नहीं होगा तब तो बाहर निकल आएगा, हम्म हाथ में अगर आपने ऐसे मुट्ठी बंद कर ली तो बाहर नहीं निकल के आएगा, हम्म ठीक है ना। वैसे हम्म उसमें वो डिब्बा सामने रख देते हैं, हम्म डिब्बे को क्या जमीन के अंदर उसको चारों तरफ से कवर कर देते हैं और हम्म उसके अंदर चने भर देते हैं। हम्म अब वो बंदर आता है, देखता है आज तो कोई भी नहीं है, और फिर उसको चने दिखाई दे जाते हैं, अरे ये तो चने रखे हैं यहाँ पे। उस हम्म डिब्बे में हाथ डालता है, हम्म
हाथ डालता है और जैसे मुट्ठी बंद कर लेता है, मुट्ठी बंद करके निकालने की कोशिश करता है वो डिब्बे में से, और उसका हाथ फंस जाता है, निकलता नहीं। नहीं। वो क्या सोचता है कि मैं तो भाई डिब्बा बन गया। तो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? गलत सोच रहे हैं। डिब्बे ने मेरे को पकड़ रखा है, ऐसा सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? हाँ, ये बात सही है कि डिब्बे में उसका हाथ फंस गया, लेकिन लेकिन कभी डिब्बे ने डिब्बे ने पकड़ा है क्या उसको? नहीं, नहीं पकड़ा है। तो ठीक, अब क्योंकि वो बंदर की जगह अपने आप को रखना। हाँ हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं? हमारे चारों तरफ हमको क्या दिख रहा है? पुद्गल दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है ना। अब हमको क्या लगता है कि शरीर ने मेरे को पकड़ रखा है, कर्मों ने मेरे को संसार में बांध रखा है। हाँ बात सही भी है, एक हाँ, अपेक्षा से देखा जाए तो सही भी सही है, है। लेकिन देखा जाए वास्तविकता में हाँ, इस घर भर ने हमको कोई पकड़ रखा है, परिवार ने हमको पकड़ रखा है, ऐसा है क्या? नहीं। किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं जब तक घर पे रहूंगा तब तक काम होगा, और मैं हाँ, चला जाऊंगा तो काम होगा ही नहीं? ऐसा होता ये है क्या कभी? नहीं, ये सब गलत है। किसी के जाने से कोई काम रुका है कभी तक किसी का? नहीं, कोई काम नहीं रुका। जब नेहरू जी देश चला रहे थे तब किसी ने सोचा था कि उनके जाने के बाद देश का क्या होगा? नहीं। सोचा? तब वहां के लोगों ने सोचा? तो देश तो आज भी चल रहा है। हम्म। मोदी जी चले जाएंगे तो देश खत्म हो जाएगा? हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा। ऐसे ही हम चले जाएंगे छोड़ के संसार, तो संसार रुक जाएगा क्या? नहीं। नहीं रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों है? क्यों संसार में पुद्गल के बीच में रहने पर भी कभी हम जीव से पुद्गल नहीं बने? एक सेकंड के लिए भी हम पुद्गल नहीं। नहीं बने, कभी पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ। कोई ऐसा देखा हमने कि भाई चलते चलते हमारी कोई टेबल, हम डेली उससे उस पे रख के काम करते हैं, एक दिन ऐसा हुआ है हम स्वाध्याय करते हैं टेबल पे रख के, तो कभी बुक ही ज्ञान वाली बन गई, उसको केवल ज्ञान हो गया हो? ऐसा हुआ क्या कभी? वस्तु को नहीं। हाँ। क्यों नहीं, भाई? इसमें तो इतनी ज्ञान की बातें लिखी होती हैं बुक में, तो फिर वो ज्ञानवान क्यों नहीं बनती? नहीं, वो नहीं बनती क्योंकि उसमें जान नहीं है, वो तो पुद्गल हाँ, उसमें ज्ञान दर्शन कभी आते नहीं। नहीं है। भले ही उसमें ज्ञान होगा, पढ़ने से ज्ञान होगा, लेकिन वो अपने आप में तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। तो बस यही बात हमको यहाँ समझनी है कि जीव का लक्षण उपयोग क्यों बनाया? क्योंकि जीव जानना देखना कभी भी कहीं पे भी चला जाए वो हम्म। बंद नहीं करता, कभी भी उसके बिना नहीं होता। इसलिए जीव का लक्षण क्या बोला? उपयोगो लक्षण। समझ में आया? हम्म। ठीक है ना। चाहे हम निगोद अवस्था में रहे तब भी हमने जानना देखना बंद किया क्या? नहीं। नहीं किया। सिद्ध बन जाएंगे तो वहां जानना देखना बंद करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे। जहां भी जाएंगे ज्ञान दर्शन हमारे साथ में हमेशा रहेगा, रहेगा। तो वो ऐसी क्वालिटी है जो कभी भी हमारा साथ टूटेगी नहीं। नहीं छोड़ती। अच्छा, सुख गुण को हम बना सकते थे क्या जीव का लक्षण? कि सुख जीव का लक्षण है। हम्म। सुख नाम का गुण हमारे पास ही है ना, हाँ। तो वो उसको हम जीव का लक्षण बना सकते थे क्या? कैरेक्टरिस्टिक बना सकते जीव की? उससे हम आइडेंटिफाई कर लें कि भाई जीव को पकड़ के लाओ तो क्या कहेंगे? जो सुखी होता है वो जीव है। चलेगा क्या? ला सकते नहीं। हैं क्या? नहीं ला सकते। बोलोगे हम तो सुखी है नहीं, फिर हाँ, हम तो सुखी है नहीं, तो फिर हम जीव नहीं है क्या? जीवी है लेकिन जीव है। सुखी नहीं। हाँ, लेकिन इसलिए सुख को जीव का लक्षण नहीं बना नहीं सकते। बनाया। लेकिन हमारे पास ज्ञान दर्शन है कि नहीं है? है। है। सो जाएंगे तो ज्ञान दर्शन होगा कि नहीं होगा? हाँ। हो जाएगा। अच्छा, बीमार होंगे तब तो ज्ञान दर्शन कम हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हाँ, तब भी ज्ञान दर्शन रहेगा। तो हाँ। सभी अवस्थाओं में वो ज्ञान दर्शन रहता है, हाँ। इसलिए उसको जीव का लक्षण बनाया। और हाँ, सभी मतलब प्रदेशों में रहता है, ठीक है ना। ऐसा हाँ। नहीं कि ज्ञान दर्शन, ज्ञान कहाँ पाया जाता है? दिमाग में पाया जाता है, ऐसा होता है क्या? हाँ। माइंड नहीं। में पाया जाता है ज्ञान, नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं, भले ही वो मस्तिष्क काम करता हो, लेकिन सेंसेस जो है वो सब जगह पे होगा। लेकिन मतलब जानना किसकी क्वालिटी है? वो माइंड की क्वालिटी है कि आत्मा सोल की क्वालिटी है? सोल की क्वालिटी है। सोल की क्वालिटी है। समझ में आया ना। तो मेरा लक्षण क्या है? हाँ। उपयोगो लक्षण, इसी को कहा जाता है उपयोग। समझ में आया? हाँ। आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान दर्शनमय है। कभी भी हाँ। आपको जीव को पकड़ना है तो बस हम्म। यही देखिए, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। हम्म। ज्ञान दर्शन स्वभावी जो है वो जीव है। हम्म। ठीक है हम्म। ना। चलिए अब आगे कहते हैं कि भाई
ये ज्ञान दर्शन जो है इनके थोड़ा और डिटेल में समझाइए। तो क्या ज्ञान दर्शन किसे कहते हैं? कि भाई ज्ञान दर्शन के दो भेद हैं, या उपयोग के दो भेद हैं, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। क्या कौन कौन से भेद हैं? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, दर्शन और ज्ञान। समझ में आया? वो दर्शन क्या होता है? तो जिसमें सामान्य प्रतिभास हो उसको दर्शनोपयोग कहते हैं। आप जानते हैं कि भाई मैं टीचर हूँ, ठीक है, ये मोबाइल है या लैपटॉप है, या जो सामने दिख रहा है ये व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ये जानने से पहले आप ये जानते हैं कि है। तो बस जो इतना जानता है उसको हम कहते हैं दर्शन। क्या कहते हैं? दर्शन। जो पदार्थों का सामान्य प्रतिभास करता है उसको दर्शन कहते हैं। पदार्थों में ऐसा जानता है कि है, बस इतना जानता है, उसको हम कहते हैं दर्शन। ठीक है ना? तो हम अभी किसी भी इसमें भैया जी अभी दर्शन आपने किसको बोला? जो देखते हैं हम लोग। देखना नहीं, हाँ सामान्यतया उसको कह देते हैं, लेकिन अभी यहाँ देखने की बात नहीं है। हाँ तो ठीक है ना? दर्शन नाम का गुण एक आत्मा में है, वो हाँ हमेशा ज्ञान के साथ ही होता है, ज्ञान अच्छा के साथ ही रहता है, और ज्ञान के पहले होता है। हाँ सभी मतलब हम संसारी लोग जीवों को, देखेंगे बाद में समझेंगे। हाँ, देखेंगे नहीं, देखना नहीं समझना। जिनकी आंखें नहीं है तो उनको दर्शन नहीं होगा क्या फिर? दर्शन तो मतलब ऐसा ही बोलेंगे ना, हमने देखा नहीं है, वो लोग तो देख नहीं सकते। हम अभी लोग वो अपना हम देखने की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ ऐसी एक्सेप्टेंस होना कि है, बस। अच्छा जो मतलब अभी ये हम माने कि है, हाँ हमको पता चलता है कि वो है, वो हमको हुआ पता नहीं दर्शन। चलेगा, वो हाँ हो रहा है, लेकिन हम उसको ऐसे कैच नहीं कर सकते। अच्छा उसको ठीक कहते है ना? हैं हम, दर्शन। हाँ, वो दर्शन है। और ठीक है ना? ज्ञान किसको बोलेंगे? और ज्ञान क्या है इसकी परिभाषा आगे बता रहे हैं, जिसमें स्व पर पदार्थों का भिन्नता पूर्वक अवभाषण हो, उस उपयोग को ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये जाने कि भाई ये जीव है, ये पुद्गल है, ये थैला है, हाँ ये बॉटल है, ये मोबाइल है, ये टेबल है, ये हाँ आंटी हैं, ये अंकल हैं, जो ऐसा जानता है, जो जिसमें भेद होते हैं, हाँ वो कहलाता है ज्ञान। अच्छा और जिसमें कोई भेद नहीं होते, वो सबको ऐसा देखता है, बस, जो ऐसा जानता है वो कहलाता है दर्शन। अच्छा समझ में आया? हाँ हाँ। तो अभी देखिए, संसारी जीव पहले से लेके 12वें गुणस्थान तक के जो जीव होते हैं, छदमस्त जिनको हम कहते हैं, उन सभी को पहले दर्शन होता है और बाद में ज्ञान होता है। हम्म पहले हम ये जानते हैं कि है, और फिर जानते हैं कि ये क्या है। हम्म ठीक है? लेकिन जो भगवान होते हैं, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती अरहंत भगवान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान, उन दोनों को दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, उनको दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है ना? किनको? सिद्ध भगवान को और अरहंत भगवान को, अरिहंत भगवान को हाँ। अरहंत और सिद्ध दोनों भगवानों को दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ होता है। हम लोगों को अलग अलग टाइम में हम पहले लोगों को दर्शन होता है बाद में ज्ञान। बिल्कुल पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा। उनको क्यों एक ही बात अब होता ये है? उनकी क्वालिटी है ऐसी, तो एक हाँ साथ पूरा दर्शन और ज्ञान कर सकते हैं, ऐसी उनके अंदर क्षमता है, ऐसी हाँ स्ट्रेंथ है। हमारे अंदर ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं हमारे ज्ञान की कमजोरी है ना? इस हम्म, वजह से हमको आगे पीछे होता है, उनको एक साथ होता है। समझ दिखाई में आ दे गया? बराबर। ठीक है ना? चलिए, तो आप फिर बोलते हैं आगे कि भाई ज्ञान के भी कोई भेद होते हैं क्या? बोलते हैं हाँ, दर्शन के भी भेद होते हैं और ज्ञानोपयोग के भी भेद होते हैं। ठीक है ना? अभी आज का टाइम हमारा हो गया है, हम्म अब कल से या अगली क्लास में थोड़ा और जल्दी आएंगे तो इसके आगे हम और आगे समझेंगे। आज की बात में समझ में आया सब कुछ? हाँ भैया कोई क्वेश्चन आपका? हाँ पढ़िएगा इसको, मैंने आपको भेज दिया पीडीएफ ग्रुप में, हाँ प्रिंट निकलवाना चाहें तो प्रिंट निकलवा लें, वो इजी पड़ेगा। आप ये बुक भेजेंगे क्या हमारे एड्रेस को? आप एक बार एड्रेस भेज दीजिएगा, मैं बोल दूंगा उनसे, तो वो भेज हाँ देंगे पाएगा तो आने में टाइम लगेगा जब भी आप, तब तक उतने में तो निकलवा ही लेंगे। अच्छा ठीक। कितने पेजेस का है बुक? बुक होगा अराउंड 50-60 पेजेस का। अच्छा और ये 5th चैप्टर है? ये 5th चैप्टर है, हाँ जी। नाम क्या है इसका? उपयोग, उपयोग। अच्छा हाँ। अच्छा भैया ठीक है, तो समझ में आ गया? हाँ कोई प्रश्न? नहीं
अभी अब नेक्स्ट क्लास इसीलिए कभी होगा? अब नेक्स्ट क्लास परसों होगा 9 बजे, परसों मतलब आज तो मंगलवार है, गुरुवार को। गुरुवार को। ठीक है, प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार शाम 9 बजे से ओके इसी जूम पर हमारी क्लास लगेगी। जो हमारी लिंक है वो सेम रहेगी, आप उस पर क्लिक करके ऐड हो सकते हैं। ओके भाई। ठीक है, चलिए हाँ थोड़ा पढ़ के आइए। ज्ञान के 8 भेद बताए गए हैं, 8 उसकी पर्यायें होती हैं, 8 उसके क्या कहें, क्या कहेंगे इनको, 8 भेदों को भेद कहते हैं। ठीक है, भेद होते हैं अलग अलग उनके, 8 टाइप्स होते हैं। ठीक है ना। हम्म। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, फिर मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनयपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। नाम तो सुने होंगे आपने। हाँ, हाँ तो अब ज्यादा हम लोगों ने केवल ज्ञान सुना है। हाँ हाँ, ये केवल ज्ञान ज्यादा सुना है, और बाद में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इतना ही सुना है। ये हाँ कुमति ठीक है, ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोई कुअवधि बात ज्ञान, ये नहीं, सब नहीं सुना। अगली क्लास में आपको हम बता देंगे। ओके भाई। ठीक है ना। चलिए तो पढ़िएगा, स्वाध्याय कीजिएगा, समझिएगा, कोई प्रश्न हो तो इसको पूछ भी सकते हैं, आगे हम अपनी बात करेंगे। ओके भाई। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जिनवाणी भारती, तोय जपो दिन रैन, जो तेरो शरण आ गए, सो पावे सुख चैन। मोबाइल हरमन पूर्वक टाइप करें।